अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल गेट सेट कुक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल माश की दाल, जिसको हम उड़द की दाल भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, फुल ऑफ स्पाइसेस। इसके बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो वो जिसमें हम इसको जो है वो बॉयल कर देते हैं और डायरेक्ट ही मसाले डाल देते हैं, लेकिन इसमें मैं पहले बॉयल करूँगी और फिर बाद में जो है वो बनाऊँगी, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल दाल है। रेसिपी की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को प्रेस करके, और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा जी, चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पतीला लिया और उसमें मैं पानी डाल दूँगी। कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं। तकरीबन 4 ग्लास पानी जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। पानी को हमने उबाल आने देना है। चूल्हे का फ्लेम जो है वो हाई कर लें। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और साथ ही मैं भिगोई हुई जो दाल है वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 कप। इसको आपने 1 से 2 घंटे तक भिगो के रखना है। इस दाल को हमने 95% कुक करना है। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ जो है वो मैंने 2 हरी मिर्चियाँ ली हैं, लहसुन के 5 से 6 जवे लिए हैं और अदरक ली है तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। इसको मैंने पेस्ट नहीं बनानी, इसको कोटना है मैंने, और कुछ इस तरह से जो है ये आपके सामने कोट कर आ जाएगा। बारीक नहीं आपने इसको पीसना है, दरदरा करना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से मैंने किया है। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ हमारी जो दाल है वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है। जब तक हमारी दाल बॉयल होती है, हम दूसरे स्टव पे जो है वो मसाला बनाना शुरू करते हैं। 1/3 कप ऑयल लूँगी मैं। कढ़ाई में आप ऑयल डाल दें। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं ये किस तरह से जो है वो तड़ तड़ इसकी आवाज़ें आ रही हैं, बड़ी मज़े की। साथ ही इसमें मैं बटन चिली डाल दूँगी। 3 ली हैं मैंने और उनको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया। इन दोनों चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी। हल्का सा आपने इसको भून लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं जलाना। और साथ ही इसमें ये पेस्ट डाल दूँगी। थ्री जी पेस्ट इसलिए कि गार्लिक भी जी से और ग्रीन चिली भी जी से और जिंजर भी जी से, सो इट्स 3G पेस्ट। अच्छे से इसको भून लें। बड़ी मज़े की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, हमारा तकरीबन जो है ये भून चुका है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेती हूँ मैं ताकि मसाला जल ना जाए। रेड चिली पाउडर डाला है 1/2 टेबल स्पून। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। गिव इट अ गुड मिक्स। अब
अब मैं इसमें फ्राइड अनियन डालूँगी, तकरीबन हाफ़ कप। आप कोई भी बड़ा सा अनियन ले लें और उसको काट के अच्छे तरीके से वॉश करके और फुल गरम ऑयल में आपने उसको डालना है और उसको इस तरह से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के पानी डाल के इसको साथ साथ जो है वो मैं भूनती जाऊँगी। अब मैं इसमें 2 टमाटर डाल रही हूँ कटे हुए। आप चाहें तो पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। अगर आप पेस्ट डाल देंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट जो है वो तो मतलब ऑलरेडी मैश्ड होती है। तो आपको तब तक इसको भूनना है पानी डाल डाल के जब तक कि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से नरम होके मैश नहीं हो जाते। नमक डालना तो मैं भूल ही गई थी। सॉल्ट डालना है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून डाली है मैंने इसमें। एक्चुअली एकदम से स्मोक उड़ा तो आपको जो है वो नहीं पता चला, लेकिन इसमें मैंने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं और इस तरीके से मैं इनको मैश कर लूँगी कढ़ाई में ही। मसाला हमारा भुन चुका है सॉरी, और इसके ऊपर जो है वो ऑयल बहुत अच्छा सा आ गया है। अब मैं इसमें बॉइल्ड जो है वो हमारी दाल डाल दूँगी। इसको 95% कुक करना है आपने। बहुत नरम नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जो है वो आपकी मसाले में ही सारी घुल मिल जाए और टूट जाए। अच्छे से इसको भून लें। हस्बे ज़रूरत अब इसमें हम पानी डाल के इसको पकाएंगे मज़ीद। जो 5% हमारी रह गई है वो हम इस तरह से कुक कर लेंगे। दूसरी तरफ जो है वो मैंने जिंजर काटा है, कुछ बहुत बारीक काटा है और कुछ थोड़ा सा मोटा काटा है। इसको मैं जो है वो दाल में डालूँगी अभी। लेमन है, ग्रीन चिलीज़ हैं और कोरिएंडर यानी कि फ्रेश कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया है हमारे पास। दाल हमारी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तकरीबन जो है वो दम पे रखने वाली हो चुकी है बस। अभी इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट देंगे हम। लेमन जो है वो छिड़क दूँगी मैं इसमें। एक से 2 लेमन जो है वो आप निचोड़ दें। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ़ निचोड़ा है। जिंजर डाल दिया मैंने। जुलियन कट जो थोड़ा सा मोटा कटा हुआ था वो आपने इसमें डालना है, और जो बारीक है वो बाद में गार्निशिंग के लिए रखते हैं। इसके बाद फ्रेश कोरिएंडर, चिलीज़ ये डाल दूँगी। ये क्या हमारा धनिया,
इसको जो है वो स्लाइटली मिक्स कर लेंगे। और इसको ढक्कन देके कुछ देर दम दे देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें जो है वो हल्की हल्की सी अभी ग्रेवी भी है। इसमें मैं बटर डाल रही हूँ, ये तकरीबन 50 ग्राम होगा। दाल हमारी रेडी है, आप इसको निकालें, गार्निश करें और जो है वो इंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स को भी इंजॉय करवाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।